यस ठीक है जी। अब आप बताइए कि आपका क्या जर्नी होती है वेट लॉस की? तैयारी तो आपके कपड़ों की हमने सुन ली, अब वेट लॉस की तैयारी क्या? अच्छा, कपड़े जो है वो तभी अच्छे लग रहे होते हैं कि आपका वेट मुनासिब हो। मतलब ढोलक के ऊपर ढोलक के कपड़े क्या अच्छे लगेंगे? हाँ। क्या तो उसमें ये कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब 15 डेज रह गए हैं और आपको उस वाले ग्रुप में जाना है जो आपको नीचे से ऊपर देखेगा, जो सेल्फियां बनाएगा और जिसमें आपको नए कपड़े पहने हैं। दूसरे लोगों में तो आपको पुराने कपड़े पहने। ठीक है, अच्छा, अब उसकी जो बेस्ट तैयारी है ना, उसमें मैंने ये देखा है कि अपने सारे प्रैक्टिस में ग्लूटेन फ्री डाइट, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो मैं खुद भी करती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ और इसी के डाइट प्लान बना के देती हूँ। ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि आपको गंदम के अंदर, आटे के अंदर, मैदे के अंदर और फ्लावर, जो हम ये केक्स को ये जो सूप्स हैं उनके अंदर डालते हैं, ये उनके अंदर होता है। अगर सिर्फ 15 डेज के लिए आप ग्लूटेन को निकाल देते हैं अपनी ज़िंदगी से, इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। ये आप जरा एग्जांपल्स दें, हम क्या-क्या छोड़ेंगे? अब इसके लिए आप क्या छोड़ेंगे? इसके लिए बेकरी प्रोडक्ट्स छोड़ेंगे। 15 दिन के लिए आप रेस्टोरेंट्स में खाना छोड़ेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ों में मैदा मिलाते हैं, सारी चीज़ों में फ्लावर मिलाते हैं खाने को गाढ़ा करने के लिए, प्रोसेस्ड फूड्स में। बिल्कुल, ठीक है, ये चीज़ें आप छोड़ देंगे। अब सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, आपने एग्स ले लिए, साथ में आप चाय ले लें, फ्रूट्स आप इसमें ले सकते हैं, मिड मॉर्निंग में ले लिए। लंच में आपने वेजिटेबल्स ले ली, आप इसमें चावल भी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, चिकपीस ले लिए। शाम की जो आपकी चाय है उसमें आपने ग्रीन टी ले लिए, साथ में अनार आया हुआ है, अमरूद आया हुआ है, आपने वो ले लिया। अच्छा, जो डिनर है आपने उसमें चिकन ले सकते हैं, आपने चिकन का टिक्का ले लिया, फिश किसी को चिकन नहीं पसंद है, फिश ले लें, दाल का सूप ले लें, चिकपीस ले लें, सैलड ले लें। अच्छा, इसमें 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल भी हो सकता है। आपने रोटी से रोटी, मैदा, ये सब मैदा, ये आप खत्म करने को कह रही है 15 दिन के लिए? 15 दिन के लिए। एक ये चीज़ है। दूसरा ये है, क्रेविंग होती है जब आप रोटी खाने वाले होते हैं और आप रोटी छोड़ते हैं, वो क्रेविंग अगर आपको हो तो आप कैसे? नादिया तो नहीं बच पाती है। नादिया तो मैं बताती है। अब पहले तो बहुत मुश्किल होती थी जब मैं किसी को बताती थी ना। अब बहुत अच्छी बात ही हो गई है कि इतनी सारी शॉप्स हैं, आप उस पे जाके बोलें ग्लूटेन फ्री बिस्किट मिल जाएगा, ग्लूटेन फ्री आटा मिल जाएगा, ग्लूटेन फ्री फ्लावर मिल जाएगा। आप उसको ले आएं, आप उसकी सीडी साइज चपाती बना के खा लें, आपको उसको वही रिजल्ट, मतलब एक वो क्रेविंग जो आपको हो रही है, जो एक वो होती है ना रोटी वाली, वो मिल जाएगी। अच्छा, इसके साथ आपको रात की वॉक करनी है 30 मिनट्स की, ये करना है। और आपको अदरक का इन्होंने इतना अच्छा जिक्र किया, अदरक वाला कहवा जो है उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, ज़्यादा मसला आता है पियर शेप बॉडी का, पियर शेप बॉडी के ऊपर से यूं और पेट निकला हुआ, हम सबके वो मसले हैं। एक्चुअली जैसे जैसे आप एजिंग करते हैं ना, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स हैं उसका इम्बैलेंस होता है। एस्ट्रोजन ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन कम है, ये सब। तो पियर शेप बॉडी में ये वाला कहवा बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक सर्टेन एज पे जाके आप देखिए पेट निकलने लगता है। थायराइड का भी मसला होता है। थायराइड अगर आपका जो है वो लेवल जो है वो आपका कम हो जाता है थायराइड का, तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। लेकिन थायराइड का मसला सबका नहीं होता, वो सिर्फ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो 40 प्लस सबका होता है, हो जाता है। लेकिन थायराइड भी हमारे पाकिस्तान में बहुत वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। जिंजर का जो कह रही है, सिर्फ जिंजर को पानी में उबाल के कावा बनाना है, और इसमें पिंच हल्दी डालनी है, टर्मरिक ज़रूर डालना है। अच्छा, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसमें मैं करवाती हूँ सीडलिंग, और ये भी आपको 14 दिन करनी है। इसमें सेसमी सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं और चिया सीड्स हैं। अच्छा, अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि सबने अपनी अपनी बताई चीज़ें, बहुत सारे लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे दिन में हम चलो एक मील अपने मतलब का तो खा लें, कि आपने 16 से 18 घंटे की फास्टिंग की, आपने अर्ली डिनर किया और आपने फिर जाके वो कैलकुलेट करके अपनी मर्जी का एक खाना खा लें, तो क्या उससे कुछ वेट
में फर्क पड़ता है कि नहीं? नहीं पड़ता है। उसको ओमैड भी बोलते हैं। Yes, ओमैड, exactly. we call it one meal a day. हाँ, ओमैड। लेकिन उसमें ये डिपेंड करता है कि वो जो आपने एक मील लिया है, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि ये तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं खा रही, तो वो जो मैं वन मील पहाड़ बना के मैं बिरयानी खा लेती पिज्जा हूँ। ले लेती हूँ, उसमें मैं बिरयानी, उसमें पास्ता, उसमें चीज़ी क्रीमी चीज़ें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनी रिजल्ट। उसमें भी आप कंट्रोल्ड कैलोरीज लें जो 1200 to 1300 हो, फिर आएगा रिजल्ट। 15 दिन बाद फुप्पो की बेटी की शादी है। लेकिन अगर आपने मतलब एक अपने मील को एक कर दिया, फिर आपकी न्यूट्रिशन आपको मिलेगी, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी। पोर्शन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, बैलेंस। सही है, बैलेंस। जो आपका प्लेटर है उसमें प्रोटीन का पार्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, कार्ब्स का पार्ट 1/3 होगा, 1/3 से भी कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये तब एक मील की बात एक करेंगे। मील में, एक मील में। हाय और अल्लाह। उसमें देखें, उसमें छलांग और लगा के मरी जाए और जो है वो फैट का कंटेंट जो है वो 1/3 से भी रिड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन अब आपने उसमें वो चीज़ें ऐड करनी है जो फाइबर अच्छी हो, ठीक है। आप उसमें बादाम ले लीजिए, आप उसमें सैलेड ऐड कीजिए, आप काला चना, सफ़ेद चना ऐड कीजिए, जो वो चीज़ें जो आपको पसंद हो, दैट मैटर्स अ लॉट।